उमेशपाल हत्याकांड के बाद अतीक के गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। उसके करीबी खालिद जफर के घर पर बुलडोजर चला। सुबह सुबह प्रयागराज के चकिया की तंग गली में अतीक अहमद के करीबी खालिद जफर के घर पर बुलडोजर कब्जा। एक्शन से पहले घर की कीमती सामानों को बाहर निकाल दिया गया था। इस दौरान जफर अहमद के घर से 2 विदेशी बंदूक और एक तलवार भी बरामद हुए। बताया जा रहा है कि इसी घर में अतीक का परिवार रहता था। जफर अहमद के घर को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जिस घर बुलडोजर गड़ उस घर का बिजली कनेक्शन शाइस्ता परवीन के नाम पर होने की जानकारी मिली है। दरअसल उमेशपाल हत्याकांड में अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, उसके 2 बेटे और उनके भाई अशरफ को आरोपी बनाया गया है। इधर अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर्स की तलाश में लखनऊ के यूनिवर्सल क्रिसेंट अपार्टमेंट में एसटीएफ और पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। असद की खोजबीन में जुटी पुलिस को पता चला था कि शुक्रवार शाम उमेशपाल की हत्या के बाद रविवार को वो इसी क्रिसेंट अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 202 में आया था, जो उसके पिता अतीक अहमद के नाम पर है। असद के साथ 2 शूटर्स भी यहाँ पहुँचे थे। बताया जा रहा है कि फ्लैट अतीक के नाम पर ही था और यहाँ से एसटीएफ को 2 लग्जरी कारें बरामद हुई हैं। कारें महानगर कोतवाली में खड़ी कर दी गई हैं। ये फ्लैट 202 नंबर का, वहाँ अतीक अहमद के बेटे रह रहे थे। जाहिर है जहाँ जहाँ साजिश के तार जुड़े हैं वहाँ पुलिस ने दबिश तेज कर दी है। जिस बाहुबली अतीक अहमद की यूपी में हनक हुआ करती थी, योगी सरकार के कार्यकाल में वो इतना दहशत में है कि वो उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम नहीं रखना चाहता। गुजरात के साबरमती जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता है। उसने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अतीक को एनकाउंटर का डर सता रहा है। चर्चा थी कि प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड को लेकर योगी सरकार अतीक अहमद को यूपी की जेल में लाने की तैयारी कर रही है। उसके बाद से अतीक इतने दहशत में है कि उसने इच्छा जताई कि अगर पूछताछ भी करनी हो तो वो भी उससे गुजरात में ही की जाए। याचिका सीधे ही आर्टिकल 32 में माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने दाखिल किया है और वो इस आशय की प्रार्थना के साथ दाखिल किया है कि हमको यूपी पुलिस से और यूपी में हमको जान का खतरा है, इसलिए हमको यूपी पुलिस के हैंडओवर न किया जाए, यूपी हमको न भेजा जाए। दरअसल 18 साल पहले प्रयागराज में हुए पूर्व बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मामले में ही अतीक अहमद गुजरात की जेल में बंद है। राजू पाल इस केस के अहम गवाह थे। पिछले हफ्ते राजू पाल की स्टाइल में ही उमेशपाल पर भी हमलावरों ने गोलियां बरसाई थी। इस हमले में उमेशपाल के एक गनर की भी मौत हो गई थी। हत्याकांड में शामिल शूटर अरबाज एनकाउंटर में मारा जा चुका है। उमेशपाल हत्याकांड को विकास दुबे मामले से जोड़ा जाने लगा है। एक बार फिर से गाड़ी पलटने के बाद फिजाओं में तैरने लगी। जुलाई 2020 की ये तस्वीर आपको जरूर याद होगी, जब बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे को यूपी पुलिस उज्जैन से गिरफ्तार कर कानपुर ले जा रही थी। तभी रास्ते में पुलिस की गाड़ी पलट गई थी। पुलिस का दावा था कि गाड़ी पलटते ही विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और पुलिस दल पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया था। अब एक बार फिर से गाड़ी पलटने की चर्चा सियासी हलकों में है। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि उमेशपाल के हथियारों की गाड़ी अगर पलट जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। इनको दर्द नहीं होता है तो मुझे भी इन अपराधियों से कोई सिंपैथी किसी प्रकार की नहीं है। कल इनकी गाड़ी पलटती हो तो आज पलट जाए, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने भी साफ तौर पर कहा कि अपराधियों के पकड़ में आने के बाद हाय तौबा न मचाएं, नहीं तो गाड़ी पलट भी सकती है। अगर कहीं पकड़ने के बाद ये लोग गाड़ी में बैठते हैं तो हाय तौबा ना करें, नहीं तो ड्राइवर असंतुलित होकर गाड़ी पलट सकती है। इतनी बात कही। वहीं प्रयागकांड के बाद पुलिस एक्शन पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी है। फिर भी अगर कोई घटना इस प्रकार की होती है तो वहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ में हमारा पुलिस प्रशासन काम करता है। जाहिर है उमेशपाल हत्याकांड के बाद योगी सरकार पूरे एक्शन में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।